हाँ तो चलो एमसीक्यू की रिवीजन करी जाए। हाँ तो पहला चैप्टर है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इसके एमसीक्यू देखते हैं। और हम सारे के सारे एमसीक्यू जो करेंगे वो आईसीआई के करेंगे, हम लोग अपने खुद के कोई मेक बना बुना के नहीं करेंगे, क्योंकि पास होने के लिए मॉड्यूल के ही कर लो, बहुत बढ़िया रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सर इतना बड़ा कैसे होगा? बहुत इजी है। इस पूरे एमसीक्यू में सबसे बताऊं, सबसे इजी यही है। सर मेरे को बताओ, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की लिमिट क्या थी? एलआरएस की सर लिमिट क्या थी? एलआरएस इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख रुपए। सर क्या बोला है मिस्टर पुरुषोत्तम, एक इंडिविजुअल है। पूरे केस स्टडी में बस एक ही लाइन है, देवांशी शाह फॉर मीटिंग वेरियस ट्रिप एक्सपेंसेस। कई सारे एक्सपेंसेस करे हैं इंक्लूडिंग शॉपिंग इन दुबई, पर्सनल एक्सपेंसेस। लेटर द इवेंट मैनेजर गेव एन एस्टीमेट ऑफ $2.5 लाख। कितने का एक्सपेंस हुआ सर? $2.5 लाख का। और आपसे पूछा गया कि सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रूवल लगेगा? सर हमने क्या बोला, $2.5 लाख तक तो कोई अप्रूवल लेने की जरूरत है ही नहीं एलआरएस स्कीम में। तो एलआरएस स्कीम में $2.5 लाख से कोई ऊपर लेने की लिमिट की जरूरत है नहीं, तो इसने $2.5 लाख तक का एस्टिमेट भेजा। $2.5 लाख तक लगेगा खर्चा, तो कोई लेने की जरूरत है नहीं। तो आंसर पढ़े, इन रिस्पेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन वेरियस ओकेजनल फ्रॉम हिज बैंकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डेबिटिंग द सेम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, मिस्टर पुरुषोत्तम शाह इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी प्रायर अप्रूवल। आंसर आ जाएगा ए। बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान, इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। सर ये बहुत बड़ा है, बड़ा बूढ़ा कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। आओ, मिस्टर केदार स्पोर्ट्स अकेडमी, इट्स अ प्राइवेट कोचिंग क्लब है, क्रिकेट फुटबॉल का ये सब का है। इट कोच स्पोर्ट्स एस्पिरेशन पैन इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो कंडक्ट वेरी स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं, ठीक है। टू मार्क 25th ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन, अ क्रिकेट टूर्नामेंट अपॉइंट करेगा, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एमएस केदार स्पोर्ट्स, रिकॉग्नाइज बॉडी है नहीं, ठीक है। इंग्लैंड में करा इन फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल। द प्राइज मनी ऑफ विनिंग टीम को कितना दिया जा रहा है? 40,000। सर लिमिट क्या सर? $1 लाख की। $1 लाख से ज्यादा होता है तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी का हमें क्या लेना होता है? अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। लेकिन हमने कितना रखा है? फिक्स कर रखा है 40,000, ठीक है। वेयर इज ए रनर अप इट प्लेस टू $, मतलब टोटल हमारा डोनेशन कितना है सर? 40,000 प्लस 11,000 कितना है सर? ये रहा ना 40,000। और अगर कोई रनर अप होगा इसके बाद तो उसको मिलेगा, तो टोटल हमारा प्राइज मनी हो गया 51,000, जो कि लेस देन $1 लाख से, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। 51,000 के लिए क्या कोई उन्होंने बोला है कोई अप्रूवल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर रेमिटेंस ऑफ द प्राइज 51,000 में से रखा टू ऑब्टेन अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम, नहीं लगेगा यार। फॉर रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी 51,000 इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ, नहीं लगेगा यार। आरबीआई एचआरडी बोल रहा हूँ मैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी अप्रूवल लगता तो एचआरडी का लगता है। हम तो कह रहे हैं 1 लाख से इनकम में तो नहीं लगना चाहिए। रेमिटेंस प्राइस मनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी, नॉट रिक्वायर्ड ना, ठीक है। यही है सेकंड का सी, ठीक है। आगे आ जाओ, ये भी बहुत आसान है, मतलब ये इतना बड़ा लग रहा है देखने में, सही बताऊं बहुत आसान है। Akash Ceramics Limited, an Indian company, holds a commercial plot in Chennai, which intends to sell a super seller, a real estate broker with its head office in USA, has been appointed by Akash Limited to find some suitable buyers। मतलब क्या बिल्डर का केस है सर? बिल्डर की लिमिट मेरे को बता, तो बिल्डर की लिमिट क्या थी सर? 5% ऑफ रेमिटेंस और 25,000 विच इज हायर। सर हमें बेसिकली रेमिटेंस देखना होगा, कमर्शियल प्लॉट की रेमिटेंस कितने के सर? $6 लाख की है, तो $6 लाख का सर 5% लगाते हैं, सॉरी थोड़ा मैं गलत, ये होगा 30,000 और 25,000 विच एवर इज हायर, तो 30,000 आएगा। सर आपसे पूछ रखा है क्या कोई उन्होंने अप्रूवल लेना होगा? सर हमने बोला सर नहीं अप्रूवल लगेगी। सर हमने क्या बोला? सर कोई अप्रूवल नहीं लगेगी। नहीं, कितना रेमिटेंस कर रहा है? सॉरी, यूजुअली अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आकाश रेमिटेंस इज 7%। मतलब हमारा जो है लिमिट क्या है? लिमिट क्या होती है? 5% ऑफ रेमिटेंस। अगर इसके अंदर अंदर हुआ तो अप्रूवल नहीं लगती है ना। हमें रेमिटेंस तो देखा ही नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, भावुक हो गया था मैं। इंटू में 5% करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000, जो भी हमने निकाला 30,000 यहाँ ना 30,000। तो अगर इससे ऊपर हुआ तो अप्रूवल लगेगा, ठीक है। तो 30,000 की लिमिट है, बिल्डर है कंस्ट्रक्ट कर रहा है,
जो भी कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू होती है उसके 5% हम रेमिटेंस निकालते हैं या $25,000, उससे ज़्यादा हम उसको कमीशन नहीं दे सकते। हमारे केस में क्या कोई कमीशन का अमाउंट दे रखा है? कंसिडरिंग द रेलिवेंट फॉरेन एक्सचेंज विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 गिवन बिलो इज करेक्ट। सिंपली बोल रखा है कि जो नीचे 4 स्टेटमेंट बता रखे उसमें से बता दो कि कौन सी ठीक है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई फॉर रेमिटेंस कमीशन अप टू 25,000। नहीं सर, 30,000 तक है। आकाश सेरेमिक है सेलर, बट फॉर द बैलेंस कमीशन $US 17,000 प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड। नहीं सर, पूरे का लगेगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई फॉर द रेमिटेंस ऑफ टू 30,000। ठीक है। बाय द आकाश टू एमएस सेलर, बट द बैलेंस कमीशन 12,000 प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड। नहीं सर, पूरे का लगता है सर, 100% का अमाउंट का लगता है सर। हम पूरा ट्रांजेक्शन वैल्यू देखते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ इवेंट, मतलब जो इवेंट में जो एक ट्रांजैक्शन होनी, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, उसको देखते हैं। हमारे जो 42,000 है ये हमारा पूरा का पूरा एक्सटेंड है, तो इस पूरे के लिए लगेगा। ये नहीं कि सर आपका 12,000 ज्यादा है तो 12,000 पे अप्रूवल, नहीं सर, 42,000 पूरे पे लगेगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट, नहीं सर, रिक्वायरमेंट है सर, पूरे पे 100% पे लगना चाहिए। इट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन अ प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई फॉर रेमिटेंस ऑफ एंटायर कमीशन ऑफ 42,000। हाँ सर, डी आंसर है। क्या बोला सर? थर्ड का डी। समझे ये केस? समझ रहे हो आप? मतलब जैसे हमने लिमिट निकाला $30,000 का, तो हमने देखा कि हमने उसको जो इस प्लॉट पे कमीशन बेचना है वो देना है 31,000, तो 31,000 पूरे पे लगेगा। ये नहीं बोल सकते कि सर 30,000 तक तो हमारा फ्री था, 1,000 ही तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 1,000 पे अप्रूवल ले लेते हैं। नहीं सर, आपका एक इवेंट जो हुआ था, एक ट्रांजेक्शन हुआ था पर्टिकुलर, जो एक बिल्डिंग पे तो जो हमने निकाला था ना, उसका होता है। ठीक है। जब आपका जो पूरा का पूरा नोट जाता है ना आरबीआई के पास, तो उस पर लिखा रहता है किस बिल्डिंग के अगेंस्ट था, कितना आपने सेल करा था, उसका वहां पे टोटल जाता है, उसका 5% वहां पे कैलकुलेशन में जाता है। और फिर वो बोलता है कि इसके अगेंस्ट में और कोई कमीशन दिया है, तो बोलता है हाँ सर दिया होगा, तो बोलता है उन सबके लिए लगता है अप्रूवल। ये नहीं कि आप बोलते हो कि सर 30,000 तब तो हमारा ठीक था, 12,000 के लिए नहीं, ऐसे नहीं होता, पूरा 100% के लिए लगता है। वो एक इवेंट और ट्रांजेक्शन को देखा जाता है। ठीक है, बहुत सरल, बहुत आसान। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है। मिस्टर रमन एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन, सर नॉन रेजिडेंट इंडियन है, हैज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी का कोई प्लान है, इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है। ड्यू टू सम फाइनेंशियल डिफिकल्टी वो पे नहीं कर पा रहा है, तो अपने एल्डर ब्रदर मिस्टर राघव जी को बोला कि सर आप पे कर दीजिए, आप मल्टीनेशनल कंपनी में, ठीक है, वो पे कर देगा। मैं आपको केस बताता हूँ कि सर ये बेसिकली कर सकता है अंडरटेकन या नहीं कर सकता है। मिस्टर रमन क्या है सर? ये एनआर है, ये फेस कर रहा फाइनेंशियल डिफिकल्टी, मेरे को कोई मतलब नहीं इससे, लेकिन फिर भी लिख लेता हूँ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो इसने अपने एल्डर ब्रदर को बोला, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रखा है, इट्स रिलेटिव को बोला कि भाई तू पे कर दे मेरे बिहाफ पे। क्या सर? मेरे बिहाफ पे ये पे कर दे क्या? एसआईपी पे कर दे। क्या सर ये पे कर सकता है? आंसर इज नहीं, क्रेडिटर को नहीं पे कर सकता। मिस्टर राघव इज नॉट परमिटेड टू अंडरटेक सच ट्रांजैक्शन ऑफ पेइंग अ फ्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ एसआईपी ऑन बिहाफ ऑफ हिज नॉन रेजिडेंट ब्रदर सिंस इट अमाउंट ऑफ पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन। ठीक है। सिंस इट अमाउंट ऑफ पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन, आप क्रेडिट पे नॉन रेजिडेंट पर्सन की पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, हमने भी यही बोला। आपको भाई बोल के आप कंफ्यूज करने की कोशिश करिए ब्लड रिलेशन से, बट आप कंफ्यूज मत होइए, बिना परमिशन के आप ये नहीं कर सकते हैं। ये सही आंसर रहेगा। हाँ, एंड आज है मोहिता periodicals and Max Publications Private Limited having registered office in Chennai has obtained a consultancy service, सर consultancy office लिया from an entity based in France। सर फ्रांस से consultancy service लिया। सर लिमिट क्या थी? सर $110,000 की। सर अगर आप consultancy service लेते हैं, फोर्थ का था ए, कंसल्टेंसी सर्विस लेते हैं तो उसकी लिमिट क्या थी? कंसल्टेंसी सर्विस लिमिट यहाँ नीचे लिखता हूँ, कंसल्टेंसी सर्विस सर लिमिट क्या थी? $100,000, मतलब $1,00,000। लेकिन अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुआ तो 10 लाख। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली 10 लाख। लेकिन हमने कौन सी दिया? सर नॉर्मल सर्विस जो $1,00,000 की, $100,000 की। तो आंसर बिना पढ़े आप यहाँ पर आ जाओ और डी आंसर सिलेक्ट कर लो। परमिसिबल अमाउंट फॉर एन एक्सचेंज दैट कैन बी परमिटेड मोहित एंड लिमिटेड एंटिटी विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज $1 million। हाँ ठीक है, एक मिनट,
क्या बोल रहा है, बेस इन फ्रांस सॉफ्टवेयर पेमेंट टू स्टैंड द कंसल्टेशन ऑफ सच कंसल्टेंसी सर्विस रिक्वायर्ड टू पे फॉरेन कंट्रीज द कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है 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 $1 मिलियन, ठीक है ठीक है $1 मिलियन, $100,000 नहीं थी, सॉरी, ये 1 मिलियन है और ये 10 मिलियन है। 1 मिलियन में सर 10 लाख होते हैं, सॉरी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, $10 लाख होते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए था 10 मिलियन, तो वो गलती हो गई, कोई नहीं, हमें माफ़ी दे दीजिए। इतने डॉलर पे अप्रूवल नहीं लगता, और हमारा ये था $10 मिलियन वाला, ठीक है। ये रहा permission of exchange that can be Mohit periodical and max publication limited for obtaining consultancy service from an entity based France without prior approval, 10 मिलियन, ठीक है। ये रहेगा फिफ्थ का डी, आंसर देख के आ रहा है, वाओ। फोर्थ का है, फिफ्थ का डी, क्योंकि ना क्या होता है ना, हम लोग ना लिमिट ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 लाख को ना हम यहाँ पे कोमा लगाते हैं। फॉरेन में क्या होता है ना, वो 3 जीरो का हिसाब होता है, 3 जीरो के बाद यहाँ कोमा लगाते हैं, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं इसको 1 लाख पढ़ ले, 1 लाख नहीं होता है, 10 लाख होता है ना, 10 लाख होता है, कोई नहीं, होता है कन्फ्यूजन कभी कल। आफ्टर 5 years of stay in USA, Mr. Umesh come to India at his paternal place in New Delhi on October 25, 2019 for the purpose of conducting business for his 2 younger brothers। सर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आ रहा है। सर हमने क्या पढ़ा था, रेजिडेंट्स कब होता है, PRI कब बनता है, कोई PRI कब बनता है, कोई PRI जब 182 दिन या उससे ज़्यादा हो, या कोई स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आए। स्पेसिफाइड पर्पस में टोटल 3 केसेस थे, 3 केसेस में से एक था बिजनेस प्रोफेशनल, तो ये तो बिजनेस के लिए आ रहा है, तो ये तो हो गया। एज मिस्टर उमेश आल्सो स्टार्टेड प्रोप्राइटर सेलिंग एन आर्टिकल ज्वेलरी। तो आपसे पूछा गया कि सर क्या ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा, सर ऑब्वियसली सर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मिस्टर उमेश एंड हिज ब्रांच एस्टैब्लिश इन USA आर बोथ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। दोनों के दोनों सर क्या रहेंगे, रेजिडेंट पर्सन रहेंगे ऑब्वियसली। मतलब क्या हुआ सर, मिस्टर उमेश जो है अब वो क्या है, रेजिडेंट इन इंडिया हो गया, जो उसकी फॉरेन में ब्रांच होगी वो भी ऑब्वियसली आपकी PRI की कैटेगरी में आ जाएगी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो सी आ जाएगा इसका आंसर, 6 का सी, बहुत आसान, बहुत आसान, 6 का सी आंसर मैच कर लीजिए। और फटाफट दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट का A D एंड C, ठीक है, 6 का 6 मैच है, ओके। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान, बहुत इजी। ICI की एक गलती है इसमें, ध्यान से बनना, ये पेपर में आया था क्वेश्चन थर्सडे को, तो उसमें आंसर ठीक आया था, उसमें ऑप्शन ठीक थे, ठीक है। और पहले वाले को छोड़ के पहले सेकंड पे आ जाओ, क्योंकि सेकंड में आंसर ठीक दे रखा है, पहला उसी पे बेस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले सेकंड कर लो, ठीक है। आ जाओ। Mr. Vijay Sanjay and Ajay are brothers. Mr. Sanjay, who is a professional resident in India, rest both are brothers settled in abroad. Mr. Sanjay on his 25th wedding anniversary gift के elder brother को कितना गिफ्ट दिया है, iPhone, chain and his family, iPhone in rupees 1,10,000 with the चैन वर्थ ₹80,000। तो टोटल कितना दिया, 1,90,000। तो आपसे पूछा गया वाइल यंगर ब्रदर मिस्टर संजय हु इज अ ब्रिटिश नेशनल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर सिक्योरिटीज वर्थ ₹2 लाख का दिया है। तो हमारी जो लिमिट है द गिफ्ट की FCRA में कि कितना आप गिफ्ट दे सकते हो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नॉट अलाउड, बट गिफ्ट के केस में रिलेटिव से सर गिफ्ट जो मिलता है उसकी सर लिमिट कितनी थी सर, 10 लाख रुपए। सर अर्लियर इट वाज कितना था सर, 1 लाख, पहले 1 लाख थी, अब ये 10 लाख हो गई है, ठीक है। पहले क्या थी, इसका 1 लाख था, अब ये 10 लाख हो चुका है। इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग, नहीं, इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, इज इट मोर देन 1 लाख, मोर देन 1 लाख नहीं सर, 10 लाख की लिमिट है अब ये, ठीक है। हाँ ठीक है, इंटीमेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय हिम, थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 लाख, वेयर इज विद रिस्पेक्ट टू चेन वर्थ ₹80,000, ठीक है। तो कितना लिमिट, 10 लाख। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा सर, सी आंसर हो जाएगा, बताओ मेरे को, सी आंसर हो जाएगा, सेकंड का सी। एक बार आप मैच भी कर लो, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं जो बताना चाहता हूँ ना कि ICI ने ना अमेंड नहीं करा आंसर, सेकंड का सी, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, पहला क्वेश्चन पढ़ो। मैंने जो बताया गिफ्ट की लिमिट क्या है सर, अगर रिलेटिव के केस में तो क्या है, 10 लाख। आ जाओ पहले पे,
Alexander Philip, a foreign citizen, has made a donation in kind of his non-resident Indian its personal use. Personal use के लिए दिया है, तो लिमिट क्या है? 10 लाख की लिमिट है. When sell such donation in kind to be excluded from the definition of foreign contribution considering the relevant provision. सर हमारी क्या लिमिट है? 10 लाख की. लेकिन पहले जो लिमिट थी ना सर, वो थी हमारी सर कितनी सर? 1 लाख की लिमिट थी. तो आईसीएन ने अभी भी आंसर यहाँ पे लिख रखा है 1 लाख, जो पुराने मॉड्यूल से ही चेपा है, क्योंकि इन्होंने अगर आप देखोगे ना आंसर भी, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो पुराने मॉड्यूल में से उठाए हैं, जबकि हमारा पूरा पेपर एमसीक्यू बेस है, तब भी उन्होंने जबरदस्ती डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भेजे हैं. और ये यहाँ तक कि ये भी जो क्वेश्चन है ये भी उठा के वैसे का वैसे ही रख दिया बिना अमेंडमेंट के. तो यहाँ पे जो आंसर आया था ना, जब पेपर लिख रहे थे बच्चे, तो यहाँ पे उन्होंने 10 लाख रुपए लिखे हुए आए थे. ठीक है, 10 लाख. तो इसका मतलब इसका आंसर डी ही है. यहाँ पे इन्होंने बाय मिस्टेक 1 लाख लिख दिया है. ठीक है. A donation in kind by a foreign citizen to a resident in India shall be excluded from the definition of foreign contribution if the market value of such article, such gift is not more than 1 लाख. गिफ्ट की वैल्यू अगर 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो तो लेने की जरूरत नहीं. अब 10 लाख हो चुका है. इसका आंसर डी है. और पहला और दूसरा आप सोच रहे होंगे तो मोर देन 1 लाख बट लेस देन. सर ऐसा कोई हमने नहीं पढ़ा कि 1 लाख से ज़्यादा हो, 5 लाख से कम हो तो नहीं लेना होता, या 5 लाख से ज़्यादा हो तो ऐसा नहीं होता. पर्सनल यूज़ के लिए ऐसा नहीं है. लिमिट हमारी 10 लाख हो चुकी है. यहाँ पे इन्होंने गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है अभी भी 1 लाख, वो उसको इग्नोर करो. इसका डी आंसर है. और आपको एग्जैक्ट यही वर्डिंग लिख कर आया हुआ डी. और ये 10 लाख लिख कर आएगा. अगर आपको डाउट है तो आप ये एमसीक्यू याद कर सकते हो बकायदा. उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता. इन्होंने अपने अगर बुक में भी अगर आप देखोगे तो गिफ्ट का अभी भी लिमिट इन्होंने 1 लाख लिख रखा है, जो कि गलत है. अमेंड कर देना चाहिए था. आई एक्सेप्टेड. अमेंडमेंट नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, लेकिन अपने आंसर्स में अमेंडमेंट दे रहे हैं. और यहाँ तक कि मैं नहीं, अगर कहीं आप अच्छे टीचर्स अगर आप पढ़ते हैं तो उनके अपने बुक्स में भी उन्होंने 10 लाख लिखा हुआ है. इस एमसीक्यू को भी उन्होंने 10 लाख की तरह ही सॉल्व कराया. ठीक है. अगर आप क्लास परचेज करते हैं, मैं कहूँगा मत लेना, क्लास परचेज मत कीजिएगा. एमसीक्यू मैं करा रहा हूँ, रिवीजन वीडियो उन्होंने डाल रखी है, मैं भी डाल रहा हूँ, मैं भी रिवीजन वीडियो डाल ही रहा हूँ. ठीक है, जल्दी आपको मिलती रहेगी. चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएगी, रिवीजन वीडियो देख ही लेंगे. द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाज इशूड इन 1 अप्रैल 2023. सर सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की वो टाइम लिमिट क्या होती है, कब तक वैलिड रहता है? सर 5 साल. 1 अप्रैल 2023 को लिया तो 5 साल ऐड कर दो, 2028 होता था. 1 अप्रैल 2028, 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2028 तक रहेगा. हो गया डी आंसर. थर्ड का डी. फर्स्ट का भी डी था. मिस्टर राजा, एन ऑफिसर बियरर ऑफ पॉलिटिकल रिसीव द फॉरेन कंट्रीब्यूशन ₹9 लाख. आपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि नहीं ले सकते, लेकिन आपने ये पढ़ा था कि गिफ्ट एग्जाम्पशन होती है. एग्जाम्पशन के केस में हम ले सकते हैं. फ्रॉम हिज सिस्टर रेजिडेंटिंग अब्रॉड मिस्टर राजा इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय द. नो इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, नो इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सच कंट्रीब्यूशन. नहीं होगा. फोर्थ का डी. एग्जाम्पशन में ले रहा है. ठीक है. मिस्टर एक्स हैज फाउंड गिल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ द सीआरएफ व्हिच विल बी द कंसीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू यूटिलाइज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन. सर वो गिल्टी पाया गया. ठीक है. सच एन यूटिलाइज अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट बी यूटिलाइज. सर जब गिल्टी आप पाए जाते हो तो जो भी आपके पास वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है ना, एफसी होता है, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते. नॉट अलाउड टू यूटिलाइज. तो क्या रहेगा? सच यूटिलाइज अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट बी यूटिलाइज विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी. कभी बिना प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी के आप यूटिलाइज नहीं कर सकते. आंसर मैच कर लीजिए सबका. थर्ड का डी, फोर्थ का डी एंड फिफ्थ का भी हो गया. आगे बढ़ते हैं. बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी. क्वेश्चन की लेंथ देख के ना घबराइए मत. लेंथ बड़ी है, क्वेश्चन में दम नहीं है, सही बता रहा हूँ. ठीक है. एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 जा रखा है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट वाज फाइल्ड बाय द रेजा पेट्लॉन्ट सीमेंट लिमिटेड. इनका कैपेसिटी ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैपेसिटी में डाला है. मैकेजर डेवलपर. द एप्लीकेशन वाज एडमिटेड बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड किया गया. एंड मिस्टर रितेश वाज अपॉइंटेड एज आईआरपी. हाउएवर मिस्टर शंकर एंड सत्विक ऑफ द 2 डायरेक्टर ऑफ मैकेंजी एंड डेवलपर लिमिटेड वर सस्पेसिस अबाउट द क्लेम्स. ये है सिंस दे आर डिजायर टू मेकिंग एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी. सर सिंपली ये बोल रहा है कि यह कहते सेक्शन 9 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ कोड होता है. इनके पास सब कुछ फाइल हुआ. अब जो डायरेक्टर थे ना वो अपील करना चाहते, तो उसके लिए टाइम लिमिट पूछी गया. इसका टाइम लिमिट कैसा? 30 दिन का है. नेकलेट में जाने की अंडर आईबीसी, मैंने बोला एनसीएलटी में जाने की अंडर आईबीसी. मैं कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं अंडर आईबीसी की बात करूँ अभी. वो है 30 डेज. ठीक है. ये आ जाएगा. बी आंसर हो जाएगा. बी आंसर फर्स्ट का भी.
आगे आओ। हाँ, आप इससे सबसे एंड में पहुंचो। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या बोला है? द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी डिजायर टू डू स्टिफ मिसमैनेजमेंट एंड कम टू द चूज द फॉलोइंग अल्टरनेटिव एज टू हु इज द कॉर्पोरेट डेटर। सर कॉर्पोरेट डेटर कौन है? जिससे पैसे लेने होते हैं, मतलब बात को समझना, कॉर्पोरेट डेटर कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी है। कंपनी है, ये IRP है, ये क्रेडिटर है, इससे पैसा लेगा, इसको देगा, तो पैसा जिससे लेते हैं वो डेटर होता है, तो इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट डेटर। जिनको पैसा देना होता है वो क्रेडिटर होते हैं, इसी को हम IBC में बोल देते हैं कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट क्रेडिटर, सॉरी मैं गलती से बोलेगा कॉर्पोरेट क्रेडिटर, क्योंकि रोशन कॉर्पोरेट डेटर का था ना, तो हमारा ये होगा कंपनी जिस पर केस चल रहा है बेसिकली। आकांक्षा प्लास्टिक लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट भटिंडा पंजाब वाज फॉर्म्ड, इतना इतना पेड अप कैपिटल, इतना अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर। शिल्पा फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड एंड सोमना ड्यू 4 लाख, सेक्योर्ड लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इतना इतना अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर। संभव एंड सन सत्यादेव प्राइवेट लिमिटेड, इतना द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी डिक्रीज शार्पली ड्यू टू द स्टिफ रॉन्ग प्लानिंग मिसमैनेजमेंट एंड इट कम टू वर्ज इन इंसॉल्वेंसी। सर इनसे पैसा लेना था आकांक्षा प्लास्टिक लिमिटेड से, बस यही होगा आंसर। बहुत ही पढ़ लेना एक बार, आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ इसमें नहीं होगी, ठीक है। एक मिनट, सेकंड का भी है ना? ठीक है, सेकंड का भी है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था ना। आप पढ़ना बहुत ईजी है। आगे आते हैं। रूबी पिटल्स लिमिटेड आ स्मॉल कंपनी फाइल्स an application with the National Company Law Tribunal stating the fast track corporate insolvency remedy against the company within the 90 days on being the satisfied NCLT extend 30 days के लिए हो रहा है। However UB Limited against intimate, सर एक ही बार एक्सटेंड होता है। इन्होंने बोला है कि सर दोबारा एक्सटेंड करना चाहते हैं 10 दिन के लिए, नहीं हो सकता, एक दिन एक ही बार एक्सटेंशन मिलता है बस। इसमें देख लो सर, इधर डज नॉट एक्सीड ले सकता, नहीं हो सकता। बाय अनदर 10 डेज नहीं हो सकता, बाय अनदर 10 डेज नहीं हो सकता, बाय सेल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वंस, अनदर 10 डेज नहीं ग्रांट हो सकता, एक बार से ज्यादा का आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता। तो आंसर क्या होगा? थर्ड का डी, थर्ड का डी। सेकंड का ये था ना, सेकंड का ये था, ठीक है। आ जाओ। मुनिक हॉस्पिटल सर्विस लिमिटेड वाज एडमिटेड इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP सेक्शन 7 ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। CRP इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में हो गया। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सोमेश आफ्टर हिज बीइंग अपॉइंटमेंट कंडक्टिंग अ मीटिंग ऑफ कमिटी बट सेम ड्यू टू द लैक ऑफ एट अपॉइंटेड डेट व्हेन द अर्जेंट मीटिंग द COC मेंबर 51% ऑफ वोटिंग देयर फॉर द लिक्विडेशन। नहीं सर, लिक्विडेशन के लिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर का कितनी वोटिंग चाहिए होता है? 66%। सर कितनी चाहिए होती है? कमेटी ऑफ क्रेडिटर का लिक्विडेशन केस में अगर हमें वोटिंग लेनी होती है, अप्रूवल कमेटी ऑफ क्रेडिटर का लिक्विडेशन के लिए कितने परसेंटेज ऑफ वोटिंग चाहिए होती है? सर 66%। इन्होंने बोला सर 51% से काम हो जाएगा, सर नहीं होगा। हाँ 66% का लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा ना, ये रहा 66%, और किसी में लिखा ही नहीं। ये रहा द रिजोल्यूशन ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ मुनिक हॉस्पिटल लिमिटेड पास बाय सर्टेन COC रिप्रेजेंटिंग 51% नॉट वैलिड, ठीक है, नॉट वैलिड, ठीक बात है। सीन द रिजोल्यूशन नॉट बीइंग अप्रूव्ड बाय द मिनिमम 66%, ठीक है। सी बी, सॉरी फोर्थ का भी है ना, ये रहा फोर्थ का भी। आखिरी Shivdeep submitted his claim on approval operational creditor to the liquidators। हाँ तो आखिरी MCQ है। शिवदीप सबमिटेड हिज क्लेम एज एन ऑपरेशनल क्रेडिट टू द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को सबमिट करा अपना क्लेम चिरंजीवी फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड को, विच इज अंडर द लिक्विडेशन। अंडर लिक्विडेशन प्रोसेस में आफ्टर सबमिशन ऑफ हिज क्लेम शिवदीप इज डिजायर्स ऑफ अल्टरिंग इट। हाँ अल्टरिंग इट कर सकता है, 14 दिन का समय होता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। 5 डेज का ऑप्शन दिया है, 10 डेज, 14 डेज और 30 डेज। सर 14 दिन का समय होता है, 14 डेज। 14 डेज में आप अल्टर कर सकते हैं, जी हाँ सर आप कर सकते हैं। 5th का हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी पे रिवीजन वीडियो और बाकी चैप्टर्स के MCQ वीडियो भी आएगी जरूर, तो सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए।